जैसा कि आपने देखा हम रुके हैं बेसिकली रेसिडेंसी टावर यहाँ पे है रामेश्वरम में होटल है। और आइए आपको दिखलाते हैं अब यहाँ का ब्रेकफास्ट। ये है ब्रेकफास्ट का कैफेटेरिया, बेसिकली पवेलियन के नाम से है रेस्टोरेंट। अंदर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं। और इस साइड में देखिए पूल वगैरह है, इस साइड में गेम रूम वगैरह। खाने का बहुत सारा ऑप्शन है, आपने देखा यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे सब कुछ प्योर वेज, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्योर वेज, कोई नॉन वेज नहीं, और बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। रेसिडेंसी टावर का आप देखिए ये व्यू काफ़ी सही है। स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये स्विमिंग पूल है, इधर हम लोग खाना वाना खा रहे थे। इधर फ्रेश होना है, रूम वगैरह है, मीटिंग रूम वगैरह भी इधर बना हुआ। अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप है तो उधर वो सब भी हो सकता है। बाकी पूल भी ठीक ठाक ही है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। चेंजिंग रूम वगैरह इधर है, सब कुछ बना हुआ। और किड्स का प्ले एरिया भी यहाँ पे है, अंदर में दिखाएंगे आपको और डिटेल में। और ये इधर पूरा होटल है ये। अब निकल रहे हैं रामानाथन स्वामी मंदिर दर्शन करने लिए, आपको आगे दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है अग्नि तीर्थम। बेसिकली ये सी बीच है कहते हैं। पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है और यहाँ से स्नान करके फिर मंदिर पे जाते हैं। वहाँ पे 22 वेल कुंड है जहाँ पे के पानी से आपको स्नान करना है। तो यही है इसका पूरा फंडा। हम थे अभी अग्नि तीर्थम में, और आप पीछे देखिए यह है पूरा समुद्र रामेश्वरम मंदिर के जस्ट पीछे है। और यहाँ पे नहाते हैं और चलते हैं अब आगे मंदिर के अंदर भी। 22 कुएं हैं वहाँ पे नहाते हैं। उसका पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। तो ये वीडियो देखिए। रामेश्वरम के 22 कुओं के बारे में सुना है? आज मैं भारत के सबसे फैसिनेटिंग रिचुअल्स में से एक में उतर रहा हूँ, सचमुच। तो इन कुओं में क्या खास बात है? इमेजिन कीजिए, पुराने रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर 22 कुएं हैं। हर कुआं बस कुछ फीट दूर है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर कुएं के पानी का स्वाद अलग है, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ सरप्राइजिंगली फ्रेश। अब आप सोच रहे होंगे, लोग पूरे देश से यहाँ नहाने क्यों आते हैं? ये सिर्फ तमिलनाडु की गर्मी में ठंडा होने के लिए नहीं है। माना जाता है कि सभी 22 कुओं में नहाने से आपके पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धता मिलती है। यह कई सदियों पुरानी परंपरा है, जिसकी जड़ें रामायण में है। किंवदंती है कि भगवान राम और सीता ने खुद माफी और आशीर्वाद पाने के लिए यह रिचुअल किया था। लेकिन इसे सचमुच खास बनाता है कि हर कुआं एक अलग कहानी या मिथक से जुड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पानी का स्वाद इसलिए बदलता है क्योंकि हर कुआं भगवान राम ने अपने धनुष से अलग अलग मकसदों के लिए बनाया था। जैसे जैसे आप एक कुएं से दूसरे कुएं पर जाते हैं, आप सिर्फ पानी नहीं उछाल रहे होते, आप लेजेंड्स के कदमों पर चल रहे होते हैं। पर्सनली जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं हैरान रह गया कि छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तीर्थयात्रियों तक सब इसमें कैसे शामिल हुए। हंसी, प्रार्थना और एकता की एक रियल फीलिंग होती है। यह याद दिलाता है कि आस्था लोगों को सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से एक साथ ला सकती है। तो अगली बार जब आप भारत के हिडन वंडर्स के बारे में जानने को क्यूरियस हो, तो रामेश्वरम के 22 कुओं को याद रखना। यह सिर्फ एक रिचुअल से ज्यादा है, ये हिस्ट्री, कम्युनिटी और सोल की क्लेंजिंग की एक जर्नी है। 22 कुंड का स्नान, मतलब 22 वेल्स है यहाँ पे, उससे आपको स्नान करने को मिला। यहाँ पे आने के बाद 25 रुपये टिकट है, मतलब पर पर्सन।
आप यहाँ पे किसी को पकड़ भी सकते हैं, मतलब पंडा वगैरह यहाँ पे रहते हैं, वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं और सारा 22 वेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको उसका स्नान करा सकते हैं, उसका पानी का स्नान करा सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर हैं, नहा चुके हैं, यहीं पे सब कुछ यहीं पे हो गया, ड्रेस चेंज का भी यहाँ पे है ऑप्शन, हम सब चेंज हो गए। अब जा रहे हैं दर्शन के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए। ये पूरा मंदिर का अगर आप देखेंगे ये है एंट्रेंस, ये पूरा अभी अंदर जाएंगे और अंदर जाके मंदिर का दर्शन करेंगे। चलिए। सो फाइनली हमारा दर्शन हो गया, बहुत ही अच्छा दर्शन, एकदम भीड़ नहीं, हम 5-10 इतना टाइम खड़ा रहना आपको कर लीजिए। महादेव का एकदम बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ और प्रसाद भी मिला हमें लड्डू का लास्ट में, बहुत ही अच्छा लगा। 22 कुंड में नहाने के बाद फिर हम अंदर चेंज करके अंदर से अंदर ही गए और एकदम पहले अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कैसे होगा ये, इतना डिफ़िकल्ट है। अग्नि तीर्थम वहाँ से चल कर आओ गीले कपड़े में, फिर यहाँ आओ और उसके बाद आने के बाद फिर मतलब अंदर नहाएंगे, फिर चेंज करेंगे, मतलब बहुत कुछ लगता है मन में। लेकिन विश्वास रख के आप आइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे दर्शन हो जाएगा इतना आसानी से, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब महादेव की कृपा मतलब आपको लगेगी यहाँ पे आने के बाद। सो कैसा लगा, क्या क्या कहना था? पहले आने से पहले जब सोच रहे थे कि कैसे होगा, इतना मतलब कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया 23 वेल्स, और मतलब पता नहीं था कितना मुश्किल होगा, कैसे होगा, और फिर जब पूरा प्रोसेस हुआ, दर्शन हुआ, क्या क्या कहना है? हाँ, तो फिर बहुत इजीली हुआ सब कुछ, मतलब इतना सोचा नहीं था, बस भगवान को प्रे करके आ रहे थे पूरे रास्ते में कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, कुछ मंगल हो जाए। तो हो गया, अब बस हो गया। देखते हैं कल सुबह भी फिर से एक बार, और कल सुबह नहीं तो शाम को एक बार और जब भी दर्शन होगा। करते हैं। हाँ, लेकिन अब अगर यहाँ कोई आता है तो ये जो पूरा है अग्नि नहीं, तीर्थम, इतना ट्रबल सब नहीं है, बच्चों के साथ बिल्कुल ट्रबल सब नहीं है, जबकि हम लोग के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको लगेगा कि और कैसे होगा, लेकिन नहीं, जब आप प्रोसेस में आ जाएंगे तो इतना स्मूथ होगा कि आप सोच नहीं जो सकते। धूप वगैरह है इतना है ना, तो उतना लगता नहीं। 23 बकेट्स अगर भी आप पे डाला जाता है ना, वो एकदम मतलब पता नहीं चलता है। इवन मेरी हाँ। बेटी को तो सर्दी जुकाम भी था, वो भी पता नहीं चला। हाँ, तो वही है, आप सोचिए मत, महादेव का नाम लीजिए और आ जाइए, और मतलब नहा लीजिए बस। और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसा होता है, करना चाहिए, ये बहुत ही अलग अनोखा एक्सपीरियंस सारे कम से कम एक बार तो ट्राई करना जरूरी चाहिए लाइफ करना में, एक बार ट्राई करना और चाहिए। यहाँ आ रहे हैं तो पक्का ही करना चाहिए। हाँ, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दर्शन हो गया, गेट, हम नॉर्थ गेट से बाहर जा रहे हैं अब, और फिर आगे ब्लॉग में बने रहिए, और भी चीज़ें दिखाते हैं आपको। सो ये है मंदिर का बाहर से व्यू, दर्शन वगैरह हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा और हम होटल आ गए। होटल आने के बाद थोड़ा हमने आराम किया और फिर अगले दिन की जर्नी स्टार्ट। ओके, तो अब हम लोग निकल रहे हैं रेसिडेंसी टावर से, थोड़ा घूमने फिरने चलते हैं। डे 2 में हम लोग पहला हम प्लान कर रहे हैं धनुषकोडी जाने का, तो चलिए धनुषकोडी होके आते हैं, आपको दिखाते हैं। धनुषकोडी का बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइव है, तो सारा व्यू आपको दिखाएंगे अभी, तो आ जाइए, चलिए। तो सामने आप देखिए मंदिर, श्री रामानाथन स्वामी टेम्पल, जो शिव जी का टेम्पल, जो रामेश्वरम जिसके लिए फेमस है, यही है सामने मंदिर। हम लोग धनुषकोडी के लिए मुड़ रहे हैं, यहाँ से राइट होगा अभी, बट सामने ही मंदिर है आपका, सामने एग्जैक्ट। तो ये धनुषकोडी का रोड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, देखिए रोड बहुत ही ज़बरदस्त है, और दोनों साइड अभी थोड़ी देर में आपको सी दिखेगा। जी हाँ, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड, और बीच में रोड है। तो आप लोग व्यू देखिए, धनुषकोडी का जो रोड जर्नी है रामेश्वरम से, बहुत ही औसम है, और फिर वहाँ पहुँच के और डिटेल दिखाते हैं।
है रामेश्वरम से धनुषकोडी का, बहुत ही सीनिक है। दोनों साइड आपका सी है, बीच में रोड है और एकदम स्मूथ रोड। ये देखिए आपको सी दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है। लाइट हाउस आ गया, धनुषकोडी पहुंच गए हम। धनुषकोडी जो एक टाउन हुआ करता था, 1964 में फ्लड आया और फ्लड के बाद, फ्लड तो नहीं सॉरी तूफ़ान बोलते हैं, तूफ़ान आया था। उसके बाद ये पूरा जो शहर है ये ख़त्म हो गया। यहाँ तक पहले ट्रेन आया करता था एक टाइम पे, इतना तेज़ तूफ़ान और सब कुछ आया कि सब खत्म हो गया। यार रेलवे स्टेशन भी आपको दिखेगा, धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन भी था, जो सब कुछ टूट चुका है। हेलो गाइस, पीछे पानी है, पीछे सो पहुंच चुके हैं धनुषकोडी। ये देखिए ये तमसा है और मेरे तरफ दोनों तरफ अब सी है। ये है ऑलमोस्ट इंडिया का एंड। 18 किलोमीटर है यहाँ से श्रीलंका बस। और चलिए आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखलाते हैं सी। सो धनुषकोडी जब आते हैं तो आपको रामायण के बहुत सारी चीज़ें प्रमाण यहाँ मिलता है। सो राम सेतु सबसे फेमस जो फ्लोटिंग स्टोन से बना था वो यहीं पे बना है। तो एक्चुअली यहीं से वो राम सेतु सैटेलाइट से भी दिखता है। बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, तो मस्ट विजिट। सो धनुषकोडी थे, आपने देखा दोनों साइड सी। ये देखिए मेरे पीछे सी और कैमरा को मैं घुमाता हूँ, ये रोड है और इधर भी सी। बहुत ही सुंदर व्यू, बीच में रोड। ये देखिए क्या सुंदर व्यू है यहाँ पे। मतलब अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो आपको 100% ये जगह आना है। इंडिया का ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। श्रीलंका यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर बोलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 18 किलोमीटर। तो यही है व्यू, बहुत ही शानदार। ये देखिए सो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी, जैसा आप देख रहे हैं। और ये है एक ओल्ड चर्च जो मतलब ऑलरेडी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका। आपको पता है धनुषकोडी जो सिटी था 1964 में, यहाँ तक ट्रेन तक आती थी। सब एक तूफ़ान, एक रात तूफ़ान आया और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके कुछ अवशेष बचे, कुछ उसके पुराने ये चीज़ बचे हैं। आपको थोड़ा दिखाते हैं क्लोज से, आइए। तो ये सब अगर आप देखते हैं, ये पूरा रेलवे गोडाउन, रेलवे स्टेशन यहाँ हुआ करता था। ये सब देखिए पूरा टूट चुका है जो एक टाइम पे। और पीछे तो आपको चर्च दिखाया मैंने, ये जो चर्च था ये पीछे। सो इसको घोस्ट टाउन भी बोलते हैं धनुषकोडी को, क्योंकि पूरा शहर रातों रात ख़त्म हो गया था। बहुत लोग मतलब यहाँ पे उनका ये हो गया था, डेथ हो गया था, क्योंकि ऐसा तूफ़ान आया था। वो ऑलमोस्ट सुनामी जैसा था। सुनामी तो नहीं कहेंगे बट हाँ वैसा ही था। पूरा सिटी ख़त्म हो गया। उसके पुराने कुछ अवशेष बचे हुए हैं। हम लोग धनुषकोडी से अभी मुड़ गए हैं और आपने देखा कि जस्ट यहाँ से राइट ले रहे हैं रिटर्निंग में। ये एक टेंपल है, विभीषण टेंपल बोलते हैं इसको। मतलब ऐसे इसका नाम भी है बट विभीषण टेंपल के नाम से ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कहते हैं राम जी ने विभीषण को मतलब श्रीलंका का जो राजा नियुक्त किया था। मतलब जब वो वॉर खत्म हो गई थी तो जीतने के बाद श्रीलंका, रावण का वध के बाद यहीं पे उनको राज्याभिषेक हुआ। चलते हैं टेंपल के नज़दीक।
सो ये टेम्पल आपने देखा, विभीषण टेम्पल के नाम से फेमस है। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर से आपको नहीं दिखा सकते। सेम धनुषकोडी के रास्ते में आएगा जो आपको दिखाया। अब चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे राम सेतु पत्थर भी है तो वो भी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ये दोनों तब तक यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। सो विभीषण टेम्पल दर्शन हो गया, मेरे पीछे मंदिर है देख सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं अब रामेश्वरम की तरफ, और आगे चलते हैं अपने नए लोकेशन पे और आपको फिर बताते हैं। ओके, तो हम पहुँच गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्यूजियम है एक्चुअली रामेश्वरम में। ये रामेश्वरम के एंट्री में ही आपको मिल जाएगा अगर आप रोड से आ रहे हैं तो। और यहाँ पर बेसिकली बहुत ही अच्छा प्लेस है। कैमरा अंदर नहीं जा सकता तो मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते। बाहर आप गाड़ी में रख के आइए या लेकर ही मत आइए। अंदर जाएंगे उनकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब उनका सारा मतलब जर्नी, जो लाइफ जर्नी है, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है हमारे कंट्री के लिए, सब कुछ जर्नी यहाँ पे बताया गया है, दिखाया गया है। विजुअल अपीयरेंस है बेसिकली, उनके बहुत सारे स्टैचूज, रॉकेट्स जो उन्होंने बनाए, सब कुछ है डिटेल में। और इवन इनकी समाधि भी अंदर ही है। वो मतलब यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो आए थे उसको इनॉग्रेट करने ये म्यूज़ियम को। तो अच्छा है, काफ़ी आ सकते हैं बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा कुछ लगेगा आपको यहाँ पे आएंगे तो। तो अभी रेसिडेंसी टावर में सारा दर्शन करके आगे शाम हो गया है। थोड़ा पूल में आ गए हैं और थोड़ा सा अच्छा है, पूल भी अच्छा है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बच्चे भी आराम से स्विम कर सकते हैं, ट्यूब वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। समय हो चुका था डिनर का और हम आ गए थे अब खाना खाने के लिए। और हम खाना खाने आए थे दैविक होटल में, जो रेसिडेंसी टावर के जस्ट बगल में है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, तो हमने सोचा एक बार यहाँ का खाना ट्राई करें। और यहाँ का बुफ़े हमने लिया था। बुफ़े जो है वो पूरा प्योर वेज एज़ यूजुअल। तो रामेश्वरम में सारे होटल मोस्टली आपको वेज ही मिलेंगे, प्योर वेज। तो यहाँ का हमने ट्राई किया और खाना भी काफ़ी अच्छा था, और बुफ़े का कॉस्ट भी काफ़ी जेन्युइन था, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली था, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो आप यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। आप अगर स्टे भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आके आप यहाँ दैविक में खाना खा सकते हैं। इसी के साथ अब रामेश्वरम जर्नी को ख़त्म करने का टाइम आ गया। होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले जर्नी में। बाय।